ओके, सो हियर वी आर। या सो गाइज, एक बार आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं स्टार्ट करने से पहले, सो दैट वी कैन स्टार्ट। नेशनल इनकम, ऑल सेट, ओके। सो गाइज, आज जो है हम लोग अपना टॉपिक करने वाले हैं व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आज मैं आप लोगों को जो है क्या है नेशनल इनकम के बेसिक्स जो है मैं से आप लोगों को यहाँ पे करवाने वाली हूँ, ठीक है। और एज यू नो, एक बात आप लोग अच्छे से जानते हैं, नेशनल इनकम जो है क्या है, पहले दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दी नेट का पार्ट, ये नहीं हुआ करता था। और जब आपका सिलेबस अपडेट किया यूजीसी ने, तो उस टाइम के ऊपर जब यूजीसी ने इसको अपडेट किया है तो गुड आफ्टरनून आशा, हेलो परनीत कौर। तो जब इन्होंने इसको जो है क्या किया जी, अपडेट किया, तो इस चीज़ को जो है क्या है यहाँ पर ये लेकर आए हैं एंड दे हैव एडेड द नेशनल इनकम। पहले नहीं होता था, ओके। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं जी हम लोग। हेलो मोनिका। देखिए, नेशनल इनकम को समझने से पहले, हाय पायल भाटिया, आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके अंदर द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ द जीडीपी एंड जीएनपी। देखो, पहली बात तो मैं आपको नेशनल इनकम का लिटरल मीनिंग बता दूँ, दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब होता है कि एक तो ये एग्रीगेट टर्म है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो पूरा इंडिया मिलकर जो है क्या है, कितना अर्न कर रहा है, कितना कमा रहा है, दिस इज़ नोन एज द नेशनल इनकम। हाय सूरज सिंह। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे, ओके। सो गाइस, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द जीडीपी एंड जीएनपी। क्या फ़र्क होता है जीडीपी एंड जीएनपी में, कोई बता सकता है क्या? अगर मुझे कोई चीज़, हेलो प्रेरणा, थोड़ा सा मैं ना ये लाइन में पतली करूँ थोड़ी सी। हाँ जी मैम, आप कहाँ हो, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, इस सेशन में सिर्फ आवाज़ ही आती है जी। जीएनपी आपको निकालना हो और आपको दे रखा हो जीडीपी, ठीक है। पहले तो मैं इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। देखो, जीएनपी का क्या मतलब है। जीएनपी का मतलब होता है जी आपका यहाँ पे, व्हाट इज जीएनपी? जीएनपी का मतलब होता है आपका यहाँ पे, एक तो देखो जीडीपी है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, और जीडीपी होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिकली, तो डोमेस्टिकली बात करने का क्या मतलब है? डोमेस्टिकली बात करने का ये मतलब है कि हम इंडिया से बाहर निकले ही नहीं, हम अपना इंडिया के कुएं के अंदर ही है, वहाँ से हम बाहर गए नहीं, ठीक है। तो जब भी आपको कोई चीज़, देखो यहाँ पे मेन बात ध्यान रखने वाली क्या है, मेन बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, अगर आपको कोई चीज़ नेशनल में निकालनी हो और कोई चीज़ आपको किस में दे रखी है, डोमेस्टिक में दे रखी है, तो आप उसके अंदर एक टर्म ऐड कर देते हो, व्हाट इज़, गुड आफ्टरनून सूरज सिंह, हेलो उर्वशी। क्या है उस टर्म का नाम? उस टर्म का नाम है जी आपका NFIA, ओके। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये NFIA जो है क्या है, किस चिड़िया का नाम है? तो देखिए, NFIA का मतलब होता है दैट इज़ द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ओके। और व्हेनेवर आई एम टॉक अबाउट NFIA की मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ओके। तो यहाँ पे आप क्या लेते हो, इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है, इनकम जो हमें बाहर से आ रहा है, अब्रोड से जितना भी आ रहा है, माइनस इनकम टू अब्रोड, ठीक है। ये बात समझ आई? इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस इनकम टू अब्रोड, राइट। जीडीपी मेजर्स, ये फॉर्मूला होता है आपका NFIA, ओके। तो जब मैं बात करती हूँ जीडीपी की, जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मेरे को अपने घर में ही रहना है, मुझे घर से बाहर नहीं जाना, ओके। और जीएनपी आपका ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो जब नेशनल जब हम लोग हो रहे हैं तो आपको क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगी, नेशनल होते टाइम आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि उसमें हमें NFIA जो है अपना, गुड आफ्टरनून अरविंद कुमार, NFIA जो है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को आपको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, ठीक है। डेफिनेशन मैं आपको पढ़ देती हूँ यहाँ पे। जीडीपी
measures the aggregate money value of output, hello Richa Raj, produced by the economy over a year. एक साल के अंदर जितना भी जो है क्या है इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ है. इन अदर वर्ड्स GDP इज ऑब्टेन्ड बाय वैल्यूइंग ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस डोमेस्टिकली. देखो ये वाली बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की है. GDP इज ऑब्टेन्ड बाय वैल्यूइंग ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, जितना भी हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है इन अ ईयर at market prices. GDP is also calculated by adding all the income generated by the act of production. It is the measure of goods and services produced within the country, regardless of who owns the assets. And GNP is the total of income earned by the residents of country, regardless of where the assets are located. India GNP includes profit from the Indian owned business located in the other countries. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट GNP में हम क्या कर रहे हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में हम लोग आगे बढ़कर भी देख रहे हैं इंडिया के बाहर वाली चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं. तो बहुत मोटा मोटा सा जो है आपका यही डिफरेंस है. व्हेन वी टॉक अबाउट GDP और GNP के अंदर हम लोग बात करें तो क्या डिफरेंस है आपका. अगर कोई चीज़ आपको N में निकालनी है और आपको क्या दे रखी हो जी, आपको D में जो है अगर आपको कोई चीज़ दे रखी हो तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं जी, व्हाट वुड यू डू हियर. आपको यहाँ पे यही करना है कि बस NFIA को जो है क्या कर देंगे आप यहाँ पे प्लस कर देंगे. ठीक है, समझ आया. हेलो दीपाली. NFIA को आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है जी, ऐड कर देना है. NFIA का मैंने आपको जो है फॉर्मूला पहले ही बता दिया, इनकम फ्रॉम अब्रॉड और इनकम माइनस इनकम टू अब्रॉड. ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला तो अपने आप ही डराइव हो जाता है. जब मुझे GNP का फॉर्मूला पता लग गया तो ऑटोमेटिकली GDP का क्या फॉर्मूला होगा, GDP का फॉर्मूला होगा GNP माइनस NFIA. ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा आपका यहाँ पे, GNP माइनस NFIA जो है क्या है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. ओके, तो इस तरीके से दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्मूला. देखिए नेशनल इनकम को समझने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स को फॉर्मूला ही याद नहीं है, बेसिक डिक्शनरी नहीं आती उनको. ठीक है, तो आज जो मैं आपका मेन फोकस करवाने वाली हूँ, टुडे आई एम गोइंग टू डील विद द बेसिक डिक्शनरी जो है क्या है मैं आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब अगला है हमारा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है जी आपका मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के डिफरेंस को हम लोग देखेंगे. व्हेन नेशनल इनकम इज मेजर्ड इट इज़ मेजर्ड एट द करंट मार्केट प्राइस, कि करंट में जो है मार्केट में क्या प्राइस चल रहे हैं. मार्केट प्राइसेस ऑलवेज रिफ्लेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज ऑन द कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड. अब ऑब्वियस सी बात है यार, देखो मार्केट में जब आप डील करते हो किसी चीज़ के साथ, किसी कमोडिटी के साथ, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो है टैक्सेस भी होंगे, सब्सिडीज़ भी होंगे, दोनों चीज़ें आपको जो है क्या आपको देखने के लिए मिलेगी. टैक्स इज इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड टैक्स इज़ नॉट अ प्रोडक्शन. ओके, टैक्स जो है आपका प्राइस के अंदर ही इंक्लूड होता है एंड दिस इज़ नॉट अ प्रोडक्शन. सिमिलरली सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड टू सम कमोडिटीज एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्राइसेस डिक्लाइन, जिसकी वजह से प्राइस क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है. इफ़ वी डू नॉट मेक एनी एडजस्टमेंट फॉर सच टैक्सेस एंड सब्सिडीज वी ऑब्टेन GDP एट मार्केट प्राइस. GDP at market price does not reflect true income of the factors of production. ओके, देखिए अब मार्केट प्राइस वाले को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कुछ खास मतलब नहीं है. ओके, GDP at MP जो है वो क्या कह रहा है, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू इनकम ऑफ द FOP. ठीक है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, FOP हमारे जैसे भाई लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, जो सभी फैक्टर्स आपके क्या करते हैं, प्रोडक्शन के लिए आपकी मदद कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं. ओके मैम, इंग्लिश समझ नहीं आ रही, मैं तो हिंदी में भी बोल रही हूँ जी साथ ही साथ, और जो है क्या है नोट्स आपके मेरे पास सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है. ओके, तो FOP जो है क्या है आपका, इट इंक्लूड्स टैक्सेस एंड सब्सिडीज बट आर नॉट प्रोडक्शन, हैज़ दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ द प्रोडक्टिव इनपुट्स. ओके, so taxes and subsidies are to be excluded and included to obtain the true figure of the production. देखिए ये जानने के लिए कि आपका फिगर जो है वो सही है भी या नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं जी, हम इसके लिए यहाँ पे एक काम करेंगे, क्या करेंगे, टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ को इंक्लूड भी करेंगे और एक्सक्लूड भी करेंगे. ठीक है,
तो मोटी मोटी बात जो है आपको यहाँ पे ये समझने की है, अगर आपको जीडीपी एट एफसी निकालना हो क्वेश्चन में और उसने आपको क्या दे रखा है जी, जीडीपी एट एमपी जो है बेसिकली उसने आपको यहाँ पे क्या है दे रखा, तो आप इसमें से क्या कर देते हो, नेट को आप माइनस कर देते हो। नाउ व्हाट इज नेट? नेट का मतलब होता है यार आपका यहाँ पे नेट है आपका यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। नेट क्या है जी आपका, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड इट्स फॉर्मूला वुड बी आईटी। आईटी क्या है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, राइट। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने के लिए मिलती है, नेट के अंदर आईटी माइनस सब्सिडीज आपने करना है। तो अगर मैं इस नेट के फॉर्मूले को मैं यहाँ पे रखूँ, माइनस साइन आप लोग आगे लगा दो, आईटी एरा आईटी माइनस सब्सिडीज़, जब हम यहाँ पे इसको करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दिस वुड बी जीडीपी एट एमपी माइनस आईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़ जो है कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आता है। क्लियर, समझ आया? सो दिस इज़ आवर फॉर्मूला नंबर 2 ऑफ द बेसिक डिक्शनरी टू सॉल्व द नेशनल इनकम वाला चैप्टर। ओके।